राधे राधे दोस्तों, आज हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है एक बड़े से स्टील के गिलास में आधे से भी कम चाय को सेकी में पीते हुए। लेकिन जरा से मेरे सफेद बाल दिख गए, लेकिन कोई नहीं, बाल सफेद है दिल काला है। लेकिन अपनी ही बात से नाराज होकर मैं भागा अपने घर की तरफ अपने बाल काले करने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने एक षड्यंत्र रचा है एक गमले में 1 लाख पेड़ उगाने के लिए। अब मुझे ये देखना है क्या वो 1 लाख पेड़ में से कुछ पेड़ उगे हैं या नहीं। जाता हूँ मैं जल्दी से अपने घर में। तभी मैंने देखा कि मेरी चाल कामयाब हो गई है। एक गमले के अंदर कुछ पेड़ों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन उससे भी मेरा दिमाग शांत नहीं हुआ। तभी मैंने इस पाखंडी को बुलाया और घर के सारे खुफिया राज जानने की कोशिश करने लग गया। लेकिन ये सबसे बड़ा भुलक्कड़ है, जब तो बोलते ही भूल गया कि मुझे बताना क्या था। बैल के आगे ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला। और अपने ही डायलॉग से नाराज होकर फिर मैं सो गया। इधर घोड़े बेचकर सोने के बाद उठा और मेरे को देखा कि मैं लेट हो चुका हूँ। तभी मैं जल्दी से तैयार होने के लिए गया। तैयार होते ही अपने आप को शाहरुख खान से भी ज्यादा स्मार्ट समझने के बाद अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मैंने रास्ते में देखा कुछ एलियन अपनी तोप गन लेके मेरे पास आ रहे थे। तभी मैं अपनी जल्दी से दुकान पर पहुंच गया। तभी मैंने देखा एक लड़की सूरज की रोशनी को ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी मैं अपनी मंद मंद मुस्कान लेकर दुकान पर बैठ गया। तभी वो लड़की 2 रुपए मुझसे मांगने लगी। तभी मैंने कहा जल्दी से जादू कर और किसी ग्राहक को बुला। तभी एक ग्राहक आया और कई सारे सूट दिखाने के बाद फाइनली बोनी हुई। और बोनी से खुश होने के बाद मैं दुकान से बाहर खुशी खुशी चला गया। अपने थोड़े बहुत बचे बालों पे हाथ फेरने लगे अपने आप को हीरो समझने के लिए। बाहर निकल के मैंने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही मंडरा रहा हूँ। सब अपने अपने काम में लगे हैं। फिर मैंने क्या सोचा, चलो अपनी ही दुकान की वीडियो बना लेते हैं। और ये आंटी मुझे घूरने लगी क्योंकि एक हाथ इसका टूटा हुआ था। तभी मैंने देखा कि रात हो चुकी है और तभी कुछ ग्राहक आए और कुछ कपड़ों के बदले मुझे बहुत सारे पैसे दे। देखते ही लड़की का दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुशी से झूम के हंसने लगी और वो एक सूट के साथ एक सूट फ्री देने लगी। तभी मैंने उसे रोका कि बस यहीं पर रुक जाओ, मैं ज्यादा घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी मैं अपनी अधगंजी शक्ल लेके लड़की से डिस्कस करने लगी कि फाइनली अब हमें घर जाना है, हमारी छुट्टी होने वाली है। और तभी मैंने लड़की से कहा कि चलो दुकान बढ़ा के मैं घर पहुंच गया। तो फाइनली दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।